हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री जी ऑफिशियल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और राधा रानी जी की कृपा हम सभी पर बरस रही होगी। तो आज हम फिर से आपके लिए एक बढ़िया सी कहानी लाए हैं राधा रानी जी की, जो बड़ी ही प्यारी है। तो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं श्री जी की एक प्यारी सी कहानी। तो बरसाने में एक ब्राह्मण जी रहते थे। वहीं राधा रानी जी की पूजा पाठ करते थे और रोज़ एक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाते थे, रोज़ एक श्री जी को। तो वहीं डेली की डेली वही पूजा पाठ और वही श्री जी के लिए एक भागवत पुराण का एक पाठ डेली सुनाते थे। तो होते होते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया। तो एक दिन उनके अचानक आँखों में धुंधलापन आ गया, उन्हें अक्षर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो बड़े दुखी हुए ब्राह्मण जी। फिर सोचते हैं अब मैं श्री जी के लिए सूर्य जी के लिए कैसे श्रीमद् भागवत गीता का एक पाठ सुनाऊंगा। तो बड़े दुखी होते हैं, बैठे बैठे सोचते हैं ये क्या हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण से जी को याद करके कहते हैं, हे भगवान, हे दीनानाथ, कुछ उपाय करो जिससे मैं श्री जी के लिए एक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुना सकूं। ऐसे ही कहते कहते रोते हैं। शाम हो जाती है, बिन खाए पिए शाम हो जाती है। फिर शाम को दुखी बैठे थे, तभी दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है। फिर वो वहाँ जाकर देखते हैं कि एक नन्हा सा बालक वहाँ खाना की थाली लेकर खड़ा था। तो वो ब्रह्मा जी से कहता है, ये माँ ने खाना भिजवाया है आपके लिए। ब्राह्मण जी कहते हैं, नहीं, मैं नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। तो बच्चा कहता है, क्यों ब्राह्मण जी? तभी वो पूरी बात उस बच्चे को बताते हैं। कहते हैं, जब तक मैं श्री जी के लिए भागवत पुराण का एक पाठ ना सुना दूँ तब तक मैं भोजन नहीं करता हूँ। तभी वो बच्चा कहता है, अच्छा ब्राह्मण जी, चलिए तो मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। तभी ब्राह्मण जी कहते हैं, तुम इतने छोटे हो, तुम मेरे लिए क्या करोगे? तभी वो कहता है, चलिए तो। तभी वो अंदर जाते हैं। अंदर जाकर ब्राह्मण जी की आंखों पर पट्टी रखता है और ब्राह्मण जी से कहता है कि 1 घंटे बाद इसे हटा देना। ब्राह्मण जी कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण जी सोच रहे थे शायद ये किसी वैद्य का बेटा है, इसलिए उसकी बात मानकर 1 घंटे के बाद वो हटाते हैं पट्टी। तो क्या देखते हैं कि सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, कुछ भी उन्हें धुंधला नहीं दिख रहा है। तभी सोचते ये तो चमत्कार हो गया। तभी वो सोचते हैं शायद उसने पट्टी पर कोई जड़ी बूटी लगाई होगी जिससे मुझे तुरंत ही आराम मिल गया है। फिर वो उस पट्टी पर देखते हैं कि उस पट्टी पर लिखा हुआ था, राधा राधा। राधा नाम की अपरंपार महिमा है। राधा जी का नाम देख के ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण जी कहने लगे, ये तो राधा नाम की महिमा है, उनकी कृपा है जो मैं आज फिर से देख पा रहा हूँ। और फिर से वो उनकी भक्ति में लग जाते हैं। फिर से वही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं और डेली की डेली उन्हें एक एक पाठ सुनाते हैं। तो राधा रानी की नाम की तो बड़ी भारी महिमा है, सारे दुख कष्ट सभी हर लेती हैं। बस दिल में भाव होना चाहिए और आँखों में श्री जी के लिए दुलार होना चाहिए कि हमारी नेत्र कहीं और गलत दिशा में ना जाएं, श्री जी के सामने रहें हम। ऐसी कृपा बरसाएंगे कि जीवन सुखमय हो जाएगा, कुछ भी दुख दर्द नहीं रहेंगे। राधा नाम की अनंत महिमा। गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, नाम करो बाकी सब श्री जी देख लेंगे। और ब्राह्मण जी का जीवन इसी में कट जाता है। प्रभु सच बात है, प्रभु जी की कि जीवन में श्री जी हमारे सारे दुखों को काटेंगे। हमें खाली भरोसा करना है और हमें मोह माया में नहीं भटकना है। श्री जी की ही हमारी नैया पार लगाएंगी। उनकी महिमा अनंत है। वो
अम्मी नेक में दर्द दुख हो तो वो तुरंत ही सब सही कर देती हैं। नाम जब में आते हैं सुखमय है, जीवन की सारी परेशानी मिटा देते हैं। तो आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भाई राधा नाम की तो बड़ी अच्छी महिमा है, राम नाम जप करें सभी लोग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तभी के लिए तलब के लिए सभी को राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।